कासमी साहब, विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है। मुसलमानों के पास पढ़ लिख लेंगे तो भी करेंगे, यूसीसी को नहीं पढ़ेंगे तो भी करेंगे। अरे आप इनसे ये पूछ लीजिए, पूरे देश में एक ही कानून है, 4-6 चीजें हैं उनको ही। अरे भाई, अगर आपका पर्सनल लॉ है तो हिंदुओं का भी तो पर्सनल लॉ है, सिखों का भी तो है, क्रिश्चियन का भी तो है। आप ही क्यों सर फुड़ाने निकले हो? देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, आप ही का सर क्यों फूट रहा है यूसीसी को लेकर के? आप ही क्यों परेशान है? क्योंकि आपने ठान लिया है आपकी दुकानें मोदी विरोध से चल रही है, आपकी दुकानें सरकारों के विरोध से चल रही है, आपकी मेंटेलिटी हो गई है विक्टिमहुड। एक एक करके हो गए, आपको हर हाल में धरने करने, आपको प्रदर्शन करने। हाफिज पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाए। रिजवी साहब के पास जा रहा हूं, रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं, कासमी साहब को कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवी साहब को और कासमी साहब को विंडो में लेकर आइए। रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कासमी जी से उनका कुछ सवाल है, पूछिए। जी जी जी, देखिए, वजाहत कासमी साहब, जब कासमी लगा है तो जाहिर है कि वो दीन के बारे में जानते होंगे। और कुरान में साफ साफ कहा है, इकराहा ला फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन। ठीक है, दीन में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। ठीक है, तो जब जबर नहीं है और सबको आजादी है, किसी को पाबंदी तो है नहीं, कोई ये तो कहता नहीं कि आप 18 साल या 22 साल में। आप देख लीजिए, आज बेरोजगारी की वजह से लड़कियों की शादी 25 साल में हो रही है, लड़कों की शादी 35 साल में हो रही है। जब नोटबंदी हो गई तो कई शादियां हुई नहीं। सॉरी मुमताज भाई, सॉरी तो एक मिनट, मुमताज भाई, आप कुरान पाक की आयत गलत पढ़ रहे हैं। आप कुरान की आयत गलत मत पढ़ो। आप यहाँ देश के कानून की बात हो रही है, दीन की बात नहीं। सुनिए, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। इंडोनेशिया का कानून नहीं मान सकते। नहीं, मैं दीन की बात कर रहा हूँ। ये दीन, अरे भाई, ये डिस्क्राइब किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान का कानून नहीं बना सकते। आप यहाँ रहिए तो यही के कानून को मानिए। और कानून नहीं, मैं वो नहीं बना रहा हूँ। कानून की बात कर रहा है, देखिए, हमें इख्तियार आईन ने दिया, दीन की बात नहीं कर रहा है, संविधान ने दिया है। संविधान से कोई चीज हो, फिर भी धर्म परिवर्तन करवाते हो। दीन पढ़ते हो और फिर भी धर्म परिवर्तन करवाते हो। नहीं, और कहते हो दीन में जबरदस्ती। अपनी मर्जी से लोग आते हैं, आजाद है मुमताज भाई, देश आजाद है, जिसकी मर्जी है जहां वो जाए। मुमताज भाई, कानून की बात करो। आप भी चले गए, एक देश, एक किसी ने मना किया आपको? एक झंडा क्यों नहीं चाहते आप? ऐसा, मैं कानून की बात कर रहा हूं। कानून पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है, तो केंद्र में क्यों नहीं आया? अरे केंद्र में क्यों नहीं आया? 10 साल की मोदी सरकार रही, केंद्र में क्यों नहीं आया? बताइए, केंद्र में क्यों नहीं आया? घबराहट किस बात? लॉ कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? लॉ कमीशन ने बताइए। आप वजाहत कासमी साहब पढ़ा आपने? लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी आपने? घबराइए मत, आइएगा। अरे हम कोई घबरा नहीं रहा, सुन लीजिए, कोई नहीं घबरा रहा है, न कोई डर रहा है। ये अक्सरियत तबके को बेवकूफ बना रहे हैं। 2024 में जीतने का ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कोई बेरोजगारी पे बात न करे, कोई महंगाई पे बात न करे, कोई आर्थिकता पे बात न करे। लेकिन मुमताज आलम से एक सवाल लेना चाहता हूँ। मुमताज जी को जरा 1 to 1 लेकर आइएगा। मुमताज आलम जी, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है। वो बहुत सारे रिस्पांस आ रहे थे सोशल मीडिया पर, मैं सोचा आपसे लगे हाथ पूछ ही लूं। आपने कहा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन फिर भी आपको 4 शादी और 12 बच्चों का अधिकार चाहिए। तो महंगाई और बेरोजगारी में मुमकिन कैसे हो पाएगा? कहां, कौन कर रहा है? कौन 4 शादी कर रहा है? आप 10 नाम गिना दीजिए यहाँ पे। नहीं, तो उसी को तो लेकर कानून है, वजाहत कासमी साहब गिना दें कि एक से ज्यादा शादी करेंगे तो फिर आपको कानून के दायरे में आना पड़ेगा। एक से ज्यादा शादी नहीं, अरे गिना दीजिए। तो वही कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं तो यही कह रहा हूं। 40 बच्चे कहां? 10 नाम गिना दीजिए, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। बताइए, 10 नाम गिनाइए मुझे। नहीं, वही तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं तो वही कह रहा हूं। ये बिला पति सो के उठा, चाय मांगी, चाय नहीं मिला, 3 तलाक हो गया। देश को जो है बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो भाई। अरे भाई, कहां? आप बताइए। आज अच्छा, अगर यूसीसी से देश बर्बाद हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं यूसीसी से देश बर्बाद हो जाएगा। आपके जैसे एक नेता थी जम्मू कश्मीर में। नहीं होगा, ये सरकार बदनाम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप नहीं कहा बदनाम हो, देश बर्बाद हो जाएगा। आपकी जैसे सरकार नेता थी जम्मू कश्मीर में, उनका नाम है महबूबा मुफ्ती। अब सुनिए मेरी, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, बहुत दिलचस्प। रिजवी साहब सुनिए, बहुत दिलचस्प कहानी सुना रहा हूं। आज थोड़ा 370 का जिक्र हो गया, इसलिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूं। जम्मू कश्मीर की एक नेता है, नाम है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि 370 हटा तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा।
और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जाके किसी दिन जम्मू कश्मीर पर क्या आप देखिएगा, उसी लाल चौक पर महबूबा जाकर मुफ्ती की बात देखिएगा, कर रहे हैं जिससे आज बीजेपी ने तस्वीर कितनी गठबंधन बदल किया गई था? है एक मिनट, और एक प्रत्यक्ष मिनट, को नहीं, प्रमाण नहीं, की मुझे आवश्यकता पहली नहीं बात होती है, दीजिए। इसलिए मैं रिजवी क्या साहब मैं उसी आपको महबूबा बताना चाह रहा मुफ्ती हूं की बात कर रहे हैं जी, जिससे भाजपा ने गठबंधन किया था? नहीं अरे भाई, मैं पहले आपको मुझे बता रहा हूं जवाब कि ऐसे मैं बयान क्लियर नहीं हूं। टीवी पर एक मिनट। माइक पर शोभा नहीं, देते हैं, नहीं, इसका जमीनी एक मिनट, हकीकत एक से मिनट। कोई लेना देना I'm नहीं होता। very confused, मैं ठीक है, please, मैं please, दानिश एक कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आ पा रहा है? मुश्किल से तो चार, ना भाषा बदल रही है, ना जात बदल रहा है, ना धर्म बदल रहा है। हिंदू वैसे ही जलाएंगे, मुस्लिम वैसे ही दफनाएंगे, पारसी अपना ही काम करेंगे, सिख अपने हिसाब से करेंगे। मैं जवाब दूं। जहां पर देखिए पहले मेरा सवाल जहां मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं ये बस जानना चाह रहा हूं, आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, चीजों को जानते हैं, पढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जहां महिलाओं के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसको अगर इसके दायरे में लाया जा रहा है, तो फिर इसमें क्यों ऐतराज होना चाहिए? क्या महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए इस देश में? आप सुनिए, मैं आपको जी, जवाब दूं। देखिए, जी। सबसे पहली बात तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सटीक है, और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और उनसे जाकर हमारे लोगों के तमाम पैनलिस्टों की, मुझे लगता है इसमें तो वजाहत कासमी साहब भी इत्तेफाक रखेंगे कि भाई आपने महबूबा मुफ्ती के साथ जो अलायंस बनाया था, इसके लिए आप देश से माफी मांगिए, जो महिला ने वो स्टेटमेंट किया। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, विवेक, आपने ये पूछा कि यूसीसी से क्या नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए सरकार जो है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में करोड़ों और रुपया खर्च होता है देश की आवाम का। ठीक है, अब होता यह है कि जब सरकार में बैठे लोग जो है ना अपने मफाद के लिए काम करने लगते हैं, तो उससे देश का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। होगा क्या कि यूसीसी के मामले में नई सरकार के जो सुधार आएंगे, उसमें जितनी एनर्जी और जितना वक्त उसमें लगा, जितना पैसा उसमें लगा, वो सब बिगड़ेगा। जिस तरीके से हमने नोटबंदी में देखा, नोटबंदी के मामले में क्या किया था। आप इन तीन चीजों को आप कंपेयर करने की बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के कुछ भी गलती भरे जो स्टेप है, वो कहीं भी गलती खाते हैं, उसका खामियाजा देश भुगतता है। तो आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने शुरू किया था, वहां से ये कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, और उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट सेशन के अंदर में उनको विड्रॉ तक करना पड़ा, ये आलम आगे खड़ा हो गया। किसानों के आंदोलन के मामले की बात किया तो इतनी ताकत लगा के आपने, इतनी एनर्जी लगा के आपने पार्लियामेंट के अंदर में आप फोर्स इस्तेमाल करके आपने ये किया। जब लोग सड़कों पे उतरे तो ये आपके, तो आप मुझे ये बताइए, क्या देश तरक्की की बजाय क्या इन्हीं चीजों में उलझा रहे? हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि आप जो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, लोगों का पैसा जो है उसको जो आप व्यय कर रहे हैं, इससे हमें परेशानी। आप प्रोग्रेसिव, मैं आपके सवाल को लेकर जा रहा हूं जी। हाँ, प्रोग्रेसिव 10 सेकंड विवेक, 10 सेकंड बोलिए। हम ये चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव अगर कुछ भी काम हो तो सरकार के किसी भी प्रोग्रेसिव काम की मुखालिफत नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि ब्रिज बनता है तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं। मैं रिजवी जी आ रहा हूं, एक सेकंड। सुरेश जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पानी का सुविधा करते तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं। इन चीजों की नहीं होती मुखालिफत, क्योंकि ये तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है और उसमें हमको हिस्सेदारी करनी ही चाहिए।